आज हम जब भी अपने घर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले संतान ही ऐसा विषय है जिसके बारे में तरह तरह की उलझनें लोगों के मन में हमेशा घर कर जाती हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि संतान है तो उसके भविष्य की चिंता खाई जाती है, यदि नहीं है तो सबसे बड़ा दुख अंदर ही अंदर उन्हें खाया जाता है कि हमारा वंश का क्या होगा, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इस प्रकार से संतान हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा विषय बन चुका है। चाणक्य जी ने युगों पहले से ही इस बात को महसूस किया, तो उन्हें पता था कि भविष्य में संतान के बारे में अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। लोग संतान की चिंता में ही घुट घुट कर मरते रहेंगे। चिंता तो एक चिता के समान है। इन दोनों में अंतर केवल इतना ही होता है कि एक जीवित व्यक्ति को अंदर ही अंदर डस कर मारती है और दूसरी मरने के पश्चात चिता में जलाती है। ठीक है ना। तो चाणक्य जी कहते हैं, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी पति की सेवा करे और घर का ख्याल रखे, पतिव्रता धर्म का पालन करे और अपने पति की थोड़ी सी कमाई को भी पूज्य समझे, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही स्वर्ग के समान समझा जाता है। जो माता पिता लाड़ प्यार में अंधे होकर बच्चे की खुली छूट दे देते हैं, उनकी भूल पर उनको डांटते नहीं और बल्कि हंस देते हैं, वे बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनमें अनेक बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। माता पिता बच्चे की भूल पर उसे डांट कर समझाने का प्रयास करते हैं कि ये काम तुमने बुरा किया है, बुरे काम से अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। अर्थात बच्चे को भला और बुरे का ज्ञान छोटी आयु में ही दे देना चाहिए। वे बालक बड़े होकर उन्नति भी करते हैं और माँ बाप की सेवा भी करते हैं, इसलिए बच्चों को डांटना बुरा नहीं समझा जाता। चाणक्य जी का तो ये भी मत है कि जरूरत पड़ने पर बच्चों को मार कर भी समझाया जा सकता है। इससे उन पर भय बना रहता है। जो बच्चे माँ बाप के लाड प्यार को मानकर चलते हैं, वे कभी भी गलत काम करते समय डरेंगे नहीं। बच्चे पर डर का साया बना रहे तो बच्चे प्यार के स्थान पर उन्हें प्यार दीजिए और डांट के स्थान पर उन्हें डांट भी दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं है। कुछ माँ बाप लाड प्यार के कारण ही अपना और अपनी संतान का जीवन नष्ट कर लेते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए चाणक्य जी ने स्पष्ट बात कही है। भले ही अब उनकी बात किसी को बुरी लगे, परंतु इसके सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिमान माता पिता के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी संतान को बचपन से ही अच्छे भलाई के कार्यों में लगाने का प्रयास करें। उसके लिए अच्छी शिक्षा किसी योग्य गुरु द्वारा दिलवाने का प्रबंध करें। उनके बारे अच्छी जानकारी रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर उनकी पूरी नज़र होनी चाहिए। उनको बुरे लोगों की संगति से दूर रखें ताकि उनके चरित्र पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। हर माता पिता को ये बात याद रखनी चाहिए कि बचपन में जो कुछ छोटे बच्चे के मन में बिठाएंगे, वही बड़े होकर भी करेंगे। कई माता पिता बचपन में बच्चों को डांटने के लिए डराते हैं, उन्हें भी ये काम गलत है, ये काम मत करो, अगर तुम जल्दी समय पर नहीं सोओगे तो भूत आ जाएगा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो भूत आ जाएगा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो भूत आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों को जब डरा धमका कर बड़ा किया जाता है, डरा धमका कर उनसे कार्य करवाया जाता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बड़े होकर बुज़दिल बन जाते हैं, जरा जरा से काम के लिए भी डरने लगते हैं। बचपन का भय उनके लिए एक रोग बन जाता है, उनका दिल छोटा रहता है। और फिर आगे चलकर चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि ऐसे माँ बाप को संतान का ही शत्रु मानना चाहिए, जो अपने बच्चों को बुज़दिल बना देते हैं, डरा डरा कर शिक्षा नहीं दिलवाते हैं, अनपढ़ रखते हैं अपने बच्चों को, छोटी सी आयु में ही काम करने के लिए लगा देते हैं ताकि बच्चा धन अर्जित करके लाए। अनपढ़ व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी प्रकार से अच्छा नहीं लगता जैसे हंसों के झुंड में एक बगुला बैठा हुआ बुरा लगता है। ज्ञान विद्या से संतान को दूर रखने वाला माता पिता
अपनी ही संतान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। मैं इस संसार में हर माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को धन देने की चिंता ना करें। उनके लिए धन इकट्ठा करके छोड़ने की बजाय उन्हें इस योग्य बना दें कि वे अपने लिए धन कमा सकें। शिक्षा और ज्ञान ऐसा द्वार है जो आपके बच्चे को संसार में, समाज में, सभा में, सोसाइटी में सिर उठाकर चलने के योग्य बना सकते हैं। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यदि संतान बेटा है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, माता पिता के दुखों को अपना समझे, माँ बाप को कभी दुख ना दे। माँ बाप का भी ये फर्ज है कि जब तक बच्चा कमाने योग्य नहीं होता तब तक उस बच्चे की शिक्षा, खाना पीना, रहना पूरी तरह से उनका ख्याल रखें। सुख देने से ही सुख की आशा की जा सकती है। जब पिता अपने कर्तव्य को पूरे उत्साह और लगन से निभाएगा तो संतान भी अपना अच्छा प्रभाव दिखाएगी। माँ बाप को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे के सामने अपने घरेलू दुखों का कभी भी रोना मत रोएं, वरना उनके मस्तिष्क पर बचपन से ही दुखों की परछाई पड़नी शुरू हो जाएगी। उनका मन पढ़ाई की ओर न लगकर घर के दुखों की तरफ ही लगा रहता है। उनकी उन्नति के रास्ते में ऐसी बातें सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। बच्चों की छोटी आयु में ही अच्छी बातें सिखाएं। जैसे फसल आप बोएंगे वैसी ही आप काटेंगे। अच्छा सिखाओगे तो अच्छा ही पाओगे। अपने बच्चे के सामने जब आप पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। बच्चा अपने ही आप से कटने लगता है, अपनी कोई भी बात माता पिता से शेयर नहीं कर पाता। चाणक्य नीति से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। नमस्कार।